क्या ढूंढता था? आज़ादी। वो हो जाएगा जैसे सरकार बनेगी। झाड़ू हम कुपवारा से करेंगे स्टार्ट, इनको कहाँ उधमपुर से उस तरफ लगा देंगे। का युवा रोजगार ढूंढ रहा है। इससे पहले क्या ढूंढता था? आज़ादी। जो पिछली सरकारों ने किया है, इनको गलत रास्ते दिए थे, गन कल्चर दिया था, पथराव का कल्चर दिया था। राजा की छुट्टी और वो बात यहाँ से भी नहीं उठ रही क्योंकि 23 सितंबर आने को है। देखो वो हो जाएगा जैसे सरकार बनेगी। हमारे तो लीडर देखो पर ज़्यादा वहाँ पर ज़्यादा इंशाअल्लाह रहमान वहाँ से झाड़ू हम कुपवारा से करेंगे स्टार्ट, इनको कहाँ उधमपुर से उस तरफ लगा देंगे। ठीक है। अब हर एक युवा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हर जावेद एक कुरैशी साहब की जावेद कुरैशी, आप देख लेना 13 अगस्त को मैं बताऊंगा क्या करने वाला। सस्पेंस तो थोड़ा जो बना रहे हो थोड़ा सा तो बता सकते हो। अभी नहीं, वो 13 अगस्त को होगा जब मैं रैली लेके निकलूंगा। धनगढ़ प्रति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय बात है इलेक्शन कि असल में हम लोग तैयार हैं या अभी सिर्फ बोलबाला ही है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं। भैया धनगढ़ प्रति कश्मीर पहुंच चुका है और सबसे पहले ही हमने शुरुआत किसी और से नहीं जावेद कुरैशी साहब से की कि भैया जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनसे ज़्यादा और मोस्टली लोग ये बोलते हैं इनसे ज़्यादा नेशनलिस्ट आपको यहाँ पर कोई दिख नहीं जाएगा। तो इसलिए शुरुआत ही इनसे करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनका क्या मानना है और बीजेपी जिस तरह से इनके सीने में बसती है, असल में क्या बीजेपी उतनी तैयार है? इनके सीने से वो आवाज़ आ रही है? अब वो जानते हैं। आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आज आप हमारे मेहमान हैं, कश्मीर में आए हैं, तो हम चाहते हैं कि मेहमान नवाजी करें इंशाअल्लाह रहमान। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये चीज़ जानना चाहूँगी, इलेक्शन के लिए हम लोग कितने तैयार हैं, स्पेशली बीजेपी कितनी तैयार है इन कश्मीर? भारतीय जनता पार्टी हर वक्त तैयार रहती है। अगर कल भी इलेक्शन कमीशन ये आर्डर निकालेगा कि इलेक्शन कल हो तो भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे तैयार होती है। इसको कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। और जो कश्मीर की बात है, आज कश्मीर में कमल यहाँ से खिल के जाएगा और भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी, क्योंकि जिस तरीके से वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं गरीब आवाम के लिए और जिन दलदलों से हमें निकाला गया, कश्मीरी आवाम को, कश्मीरी नौजवानों को, गरीबों को, क्योंकि यहाँ खून की होली खेली जाती थी और हर वक्त 6 मंथ के लिए बंद रहता था। आज वो दौर चला गया है। आज कश्मीर नए दौर में है। आज यहाँ का युवा रोज़गार ढूंढ रहा है। इससे पहले क्या ढूंढता था? आज़ादी। इससे पहले क्या पथराव होता था, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पथराव होता था। आज क्या है? आज चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आर्मी हो, CRPF हो, वहाँ प्रोग्राम्स होते हैं और नौजवान वहाँ पे जाते हैं और तिरंगा लेके चले जाते हैं। आज कश्मीर बदल चुका है। आज कश्मीरी आवाम, अगर आपने देखा होगा कि यहाँ जब DDC इलेक्शन हुआ, वोटों की तादाद आप देख लीजिए कि आज कश्मीरी हर एक, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारे बहनें हैं, ये चाहते हैं कि हमारी अपनी सरकार हो और वो सरकार हो नरेंद्र मोदी जैसी सरकार हो। DDC की बात करूं तो सीट्स निकाल पाई थी और कहा, एक बहुत लहर उठी थी कि भैया जी कमल खिल गया कश्मीर में। इस बार क्या वो अनुमान? कमल खिल गया। आपने अगर देखा होगा हमारे DDC इलेक्शन मेंबर जो थे 2-3 तो फिर भी खिल गए। और आप ये देखें कि इस बार हकीकतन में भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में हर सीट पे कब्ज़ा करेगी। जिस तरीके से लोग पिछले 70 साल सीट पे? हाँ, हर सीट पे। रविंद्र राणा जी कहते हैं 50 पार जाएंगे। देखो आप 50 पार ही 50 पार यानी कि कश्मीर से जाएंगे कि जम्मू से जाएंगे? नहीं कश्मीर से भी जाएंगे और जम्मू से भी जाएंगे। आज किसी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम सरकार बनाएं। यानी कि बहुमत आपके? हाँ बिल्कुल, बहुमत हमारे पास होगी। और जिस तरीके से आज कश्मीरी आवाम ये चाहती है कि हमें वज़ीर आज़म हिंद जैसे काम करता है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम करती है, इसी तरीके से हमें लीडर और पार्टी चाहिए।
बात आप लोगों के बीच में जाएंगे। इलेक्शन में का काम यही होता है कि लोगों के बीच में चले जाइए, लोगों की बात जानिए, खुद अपनी बात बताइए और बताइए कि हमने क्या किया। पीछे आपने इलेक्शंस डीडीसी में भी जीते, इवन सरकार भी रही। इस बार क्या बताने वाले हैं कि भैया हमने किया क्या? देखो, करोड़ों रुपया मरकज़ से आता है। अगर आप यहाँ पंचायत राज एक्ट नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया, मरकज़ी सरकार ने लागू किया। आज एक गरीब के हाथ में इक़्तिदार है। आज जो पैसा मरकज़ से आता है वो डायरेक्ट पंचायत में आता है। पंचायत में काम होते हैं, रोड बनाए जाते हैं, बिजली का निज़ाम ठीक कई किए। जगह पे तो कहा जाता है कि पंचायत में काम हो ही नहीं रहा, नहीं, मनरेगा नहीं, का पैसा आ नहीं रहा। नहीं, पैसा बहुत आया। अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करूंगी, जी। 2 साल में 140 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं है मेरे डिस्ट्रिक्ट में। तो अब बाकी डिस्ट्रिक्टों में नहीं आया होगा क्या? हमारे डिस्ट्रिक्ट को ही भेजा, हर डिस्ट्रिक्ट में पैसा आया और पंचायत हो में भी सकता है क्योंकि आपका पता चलता है कि बीजेपी से आपका कितना प्यार है, बाकी किसी से ना हो तो चलो भैया आपको दे दो, बाकी बाद की बात। नहीं, ऐसा मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हमारी जो सरकार मरकज़ी सरकार है, इसमें ऐसा माहौल नहीं है, ख़ानदानी राज नहीं है, इसको दे दो उसको नहीं दे दो, नहीं। यहाँ राशन जो फ्री मिलती है वो मुसलमान को मिलती है, हिंदू को भी मिलती है, ईसाई को भी मिलती है। किसान के पैसे जिसको, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गैस हर एक फैमिली को मिला। रोडों पे जो आज मैकडम हो रहा है या जो हुआ है वो हर एक के घर से जा रहा है। ये मरकज़ी सरकार चाहती है कि कश्मीर नंबर 1 बने। और मैं समझता हूँ इस टाइम पे आज आप टूरिस्टों की बात करोगे, सबसे रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट कश्मीर में आए। और कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर इसलिए कहा जाता था क्योंकि कुछ साल 30, 35, 40 सालों में जो यहाँ के सियासी लीडर थे, इन्होंने इसको बर्बाद किया। अब ये लेवल पे आया है, इंशाअल्लाह रहमान मैं समझता हूँ कश्मीर वही जन्नत बेनज़ीर है। अनएम्प्लॉयमेंट भी तो उसी लेवल में है। अगर हम कह रहे हैं टूरिज्म बढ़ा, नो डाउट, रिकॉर्ड्स टूटे, नो डाउट, पर दूसरी तरफ बात ये भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट उस लेवल से और इंक्रीज हो रहा है। और जो नौकरियां दी जा रही हैं, इवन लोकसभा में भी बोला गया कि 30,000 नौकरियां दी गई, पर मोस्टली जो नौकरियां दी गई उस पर स्कैम चल रहे हैं। FAA की बात कर लीजिए, JKPSI की बात कर लीजिए, तो यानी कि जिस जगह पर भी बोले स्कैम ही स्कैम है, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी। अगर कई डिपार्टमेंटों में स्कैम हुआ है, कई पोस्टों पे स्कैम हुआ है, मगर आप ये भी देख लीजिए ना, CBI को केस भी दिए गए हैं। वो तो लोगों ने लड़ के लिया है। देखो, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे पता चल जाता है उसी तरीके से फिर काम होता है। अगर इन्फॉर्म आप करते हो, अगर आप किसी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हो कि यहाँ पे गलत हो रहा है, सचमुच वहाँ पे ऐसे ही काम हो। उस वजह से फंसा कौन? युवा। अब युवा जाए कहाँ? देखो, नौकरियां तो है ही यहाँ नहीं, क्योंकि आप लोग जाओगे इलेक्शन में बात करने, सिर्फ ये तो नहीं बताओगे कि इस साल जो हमने रिकॉर्ड तोड़ लोग यहाँ पे लाए या अमरनाथ की यात्रा कराई, ये भी तो बताओगे कि भैया हमारे देश में सबसे ज़्यादा कौन है? यूथ है। हम यूथ को नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा यूथ भी चिढ़ा हुआ है इसी बात से लेकर, उनको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे आप? जम्मू कश्मीर मेरे ख्याल में अब इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे, जो हमने 70 सालों का सिस्टम है इसको धोना है। इंशाअल्लाह रहमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर के युवा को आगे रखा जाएगा। हर जगह, चाहे वो नौकरी का मामला हो या और कोई मामला हो, इनको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। जो पिछली सरकारों ने किया है, इनको गलत रास्ते दिए थे, गन कल्चर दिया था, पथराव का कल्चर दिया था, इन कल्चरों को बंद किया गया है। आज युवा तो मांग रहा है, इंशाअल्लाह रहमान ये डिमांडें बिल्कुल हमारी सरकार मान लेगी। इससे पहले कि मैं आप पर आ जाऊं, उससे पहले एक चीज़ जो इस समय एक लहर चल रही है कि हर घर तिरंगा, कोड समझाए जा रहे हैं कि किस तरह से कहाँ पे तिरंगा लगाया जाए, कहाँ पे नहीं लगाया जाए, क्योंकि तिरंगा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका सम्मान और अपमान कैसे होगा बताना चाहिए, ज़रूरी है। पर इस समय कश्मीर में उसको किस तरह से सपोर्ट किया जा रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि फारूक साहब ने जब एक पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा भैया अपने घर में लगा लो। यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो, अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों की बात करोगे, ये ड्रामाबाज है। आप समझते होंगे जब सर्कस में कुछ शेर पैर रखते हैं, जैसे आप पीछे इसको मारोगे ये वैसे ही नौटंकी करते हैं।
हमें लेकिन एनसी वाले नौटंकी कर रहे हैं। नौटंकी है और क्या। आप जाए ना, आप ये दिल्ली में जाएगा, कौन है यहाँ देखो यहाँ ये दिल्ली में जाएंगे वहाँ एक बोली होगी, जम्मू में जाएंगे वहाँ दूसरी बोली होंगे, वैष्णो देवी पे जाएंगे तो वहाँ और एक बोली होगी, यहाँ जाएंगे दरगाह में और एक बोली होंगी। इन्होंने इस कश्मीर को बर्बाद करके रखा है। आज हकीकतन में सचमुच हर एक नागरिक ये सोचता है कि मैं तिरंगे के साथ जुड़ जाऊं। कश्मीर में आज इनका नहीं चलता है ये, सच में। न नेशनल कॉन्फ्रेंस, न पीडीपी, न अदर जितने भी लीडर्स हैं, आज युवा खुद आगे बढ़ना चाहता है। आप देखें 13 तारीख से शुरू होगा, तिरंगा रैली शुरू होगी और हर घर पे तिरंगा होगा इंशाअल्लाह रहमान। आप देख लेना, हर ज़िले का रिपोर्ट रख लेना, क्योंकि अभी आप कश्मीर में हो। आप देख लेना कि ये एक बार महबूबा मुफ्ती ने भी कहा था, यहाँ कोई तिरंगे को कांधा देने वाला नहीं। तो लाखों की भीड़, लाखों तिरंगे ऊपर हो गए। और उसमें जावेद कुरैशी पहला फर्द वो था जिसने वो कपड़े फाड़ के किया था। अब अभी हम चुप है, अभी देखें इंशाअल्लाह रहमान। जावेद कुरैशी और क्या, और साहब मुझे ये जानना है और क्या क्या दिखाने वाले हैं, क्योंकि देखिए हम ये तो देख चुके हैं कि भैया कि हमारे दिल में इस समय बीजेपी बसती है और वो आपने जिस तरह से दिखाया पूरा देश जानता है। आप क्या बताने वाले हैं? अभी जब 13 अगस्त होगा, 13 अगस्त से हमारी रैलियां शुरू होगी और कश्मीर से आप ये देख लेना कि रिकॉर्ड तोड़ इनका नहीं चलेगा। अब हर एक युवा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हर जावेद एक कुरैशी साहब की जावेद कुरैशी, आप देख लेना 13 अगस्त को मैं बताऊंगा क्या करने वाला। सस्पेंस तो थोड़ा जो बना रहे हो थोड़ा सा तो बता सकते हो। अभी नहीं, वो 13 अगस्त को होगा, जब मैं रैली लेके निकलूंगा उस टाइम पे पता चल जाएगा। अच्छा, 50+ की बात करते हैं रविंद्र रैना साहब, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी 70+ ये वो सब चलता है, पर मुझे एक बताइए, क्या उस 50+ में एक जावेद कुरैशी साहब होंगे? नहीं, वो तो मैं फैसला नहीं कर सकता हूँ। मैं इस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता की हैसियत से काम करता हूँ। ये बड़े लीडरों का काम है। नहीं, उनको वो नजर नहीं आ रहा है कि देखो कितना ज़्यादा बीजेपी का चलाया है। नहीं, वो हम कार्यकर्ता है। पार्टी में हम फैसला नहीं ले सकते हैं किसको मैंडेट होगा, कैसे होगा। हम कार्यकर्ता की हैसियत से, हमारा काम है पार्टी को बूस्ट करना, बढ़ाना। हमारा काम है वोट निकालना, कैसे निकालना है वो हम जानते हैं। और एमएलए कौन हो, कैसे हो, वो पार्टी वो निकालना जानते हैं तो आराम से अपने लिए भी तो निकाल सकते हैं। नहीं, वो तो पार्टी का फैसला होता है, उसमें मैं फैसला नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आम आदमी नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का फर्द हूँ। तो वो हमारे बड़े लीडर फैसला कर सकते हैं। 50 पार, अब दोबारा से आखिरी सवाल मैं रखूँगी, 50 पार कश्मीर से ज़्यादा निकलेंगी, जम्मू से ज़्यादा निकलेंगी? क्योंकि जम्मू में जो अभी तक एक बात अटकी पड़ी है, महाराजा की छुट्टी, और वो बात यहाँ से भी नहीं उठ रही क्योंकि 23 सितंबर आने को है। देखो वो हो जाएगा जैसे सरकार बनेगी। हमारे तो लीडर देखो लीडर हमारे कर रहे हैं। हमारे रविंद्र रैना साहब है, बड़े बड़े लीडर है, सुनील शर्मा साहब है। इंशाल्लाह रहमान आप देखो होता क्या है कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लिए होता क्या है। अगर भारतीय जनता पार्टी, वो मैं फैसला नहीं कर सकता। मेरी बात आपने फिर घुमा दी, 50+ यहाँ पर ज़्यादा, वहाँ पर ज़्यादा। इंशाअल्लाह रहमान वहाँ से झाड़ू हम कुपवारा से करेंगे स्टार्ट। इनको कहाँ उधमपुर से उस तरफ लगा देंगे, ठीक है। यहाँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कश्मीर में डरे हुए हैं, गुफ्कार अलायंस बनाया किसको रोकने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए। ये इतने देखो 70 सालों से राज किया, चीफ मिनिस्टर्स रहे, एमएलए रहे, एमपीज़ रहे। अब इनकी साकत, इतने डरे हुए लोग हैं कि अब कैसे बीजेपी को रोकेंगे। बीजेपी की जीत तय है, इसमें कोई वो ये ना ज़्यादा काम अब लग रहा है कि जम्मू में नहीं काम बन रहा है, चलो कश्मीर में चलते, कश्मीर में ज़्यादा काम करेंगे तो क्या पता कश्मीर से भी मैंने कहा ना आपको पहले, हमें किसी की सीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी। सरकार, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार बनाने को तैयार है। इलेक्शंस की इस तरह से बातें उठ रही हैं कि भैया और कहीं नहीं, नवंबर में हो सकते हैं, और इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने दाव को रखने की कोई कोशिश कर रही है। चाहे वो ये कहकर कि भैया हम एक साथ इलेक्शन में लड़ेंगे, चाहे वो ये कहकर कि भैया हम 50 पार के जाएंगे, कोई ये बात कहकर के भैया अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करेंगे, तो कोई ये कहकर के भैया टूरिज़्म को बूस्ट देंगे। अब जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा बात है वो ये है कि बाहर महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी। महाराजा हरि सिंह ना तो जम्मू ना कश्मीर, जम्मू कश्मीर के महाराजा हैं।
अब उनके लिए कौन बात करता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जनसमूह इस बात का वेट ज़रूर कर रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए तन कटवती के साथ।